अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। ख़बरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के सुर्ख़ियों पर। किसानों को बादशाह कर मौक़िफ़ देना ही वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी का अहम तरीन मकसद। शहर निज़ामाबाद के पॉलिटेक्निक मैदान में इनेक़ाद अमल में लाए गए किसानों के जलसे आम में मरकज़ी वज़ीर अमित शाह का खिताब। इनके हमरा बीजेपी रियासती सदर किशन रेड्डी, मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय के अलावा MP डी अरविंद, ईटाला, अर्बन MLA धनपाल मौजूद। साबिक़ा PCC चीफ कांग्रेस सीनियर क़ायद D श्रीनिवास के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई के मौके पर TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने किया तबसरा। RSS बीजेपी के नज़रियात के D श्रीनिवास ने की मुखालिफत। मरकज़ी वज़ीर अमित शाह को निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट में किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करने वालों में MP डी अरविंद, अर्बन MLA धनपाल के अलावा बीजेपी क़ायदीन ने की शिरकत। मरकज़ी वज़ीर अमित शाह के दौरे के मद्देनज़र मुख्तलिफ अपोजिशन क़ायदीन व तुलबा तंजीम के क़ायदीन को क़ब्ल अज़ वक्त हिरासत में लिया गया। शहर निज़ामाबाद के ITI मैदान में साबिक़ा मेयर धर्मापुरी संजय की क़यादत, इनके वालिद मोहतरम D श्रीनिवास की पहली बरसी का किया गया शानदार पैमाने पर इनेक़ाद। अल खैर कंप्यूटर सेंटर के तुलबा व तालिबात में तक़सीम असनाद प्रोग्राम का किया गया कामयाब इनेक़ाद। शहर निज़ामाबाद के खलीलवाड़ी वेलनेस हॉस्पिटल का साबिक़ा वज़ीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की ज़िले में आमद के मद्देनज़र महकमे पुलिस वसी पैमाने पर बंदोबस्त करते हुए मशकूक अफराद को हिरासत में लिया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ज़िले में आमद के मद्देनज़र महकमे पुलिस की जानिब से वैसी पैमाने पर बंदोबस्त किए गए। इसी के तहत चंद मशको अफराद को भी और पुरअमन प्रोग्राम के इनेक़ाद के लिए महकमे पुलिस ने एहतियाती तौर पर कई अफराद को हिरासत में लिया, जिनमें वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज करने वालों के नाम भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद शामिल किए गए और इन्हें सुबह के अवलिन औक़ात में महकमे पुलिस ने तहवील में लेते हुए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। बिहार के पटना के गांधी मैदान में इतवार को वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के उन्वान से एक अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़्क़िद हुआ। इसका एहतमाम अमारत शरीयत के ज़ेरे इनेक़ाद अमल में आया। बिहार के पटना के गांधी मैदान में इतवार को वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के उन्वान से एक अज़ीमुश्शान जलसे मुनक़्क़िद हुआ, जिसका एहतमाम अमारत शरीयत के ज़रिए मुनक़्क़िद हुआ। इस जलसे में बिहार, झारखंड और मगरबी बंगाल से लाखों अफराद ने शिरकत की। ये एहतजाज मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मौजूदा वक्फ तरमीमी बिल 2025 के खिलाफ था, जिसे मुस्लिम बिरादरी की दीनी व समाजी खुद मुख्तारी पर हमला तस्वुर किया जा रहा है। जलसे में कांग्रेस के सीनियर क़ायद सलमान खुर्शीद, RJD क़ायद तेजस्वी यादव,
पप्पू यादव और दीगर ने खिताब किया। मुकर्रिरीन ने हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वक्फ इमलाक पर कानून साजी के जरिए अक़लियतों के हुकूक को पामाल किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने अपने खिताब में कहा कि ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है। आज़ादी की जंग में हर मजहब के लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। अमारत शरीयत के तर्जुमान फाजिल रहमान रहमानी के मुताबिक इस जलसे में अवाम का जोश व खरोश इस बात का गमाज है कि मिल्लत अपने आईनी, कानूनी और मजहबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेदार हो चुकी है। मुकर्रिरीन ने कहा कि ये एहतजाज किसी सियासी जमात के बैनर तले नहीं बल्कि एक अवामी तहरीक है जो जुल्म, नाइंसाफ़ी और आईनी खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मुनज़्ज़म हो रही है। जलसे के दौरान वक्फ बोर्ड की आज़ादी, अक़लियतों के मजहबी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ और दस्तूर की रूह को बाकी रखने के मुतालबात किए गए। मुकर्रिरीन ने जोर देकर कहा कि अगर ये बिल वापस नहीं लिया गया तो मुल्क गिर सतह पर तहरीक चलाई जाएगी। अलखैर कंप्यूटर सेंटर के तुलबा व तालिबात में तक़सीम असनाद प्रोग्राम का किया गया कामयाब इनेक़ाद। अलखैर कंप्यूटर सेंटर के 134 तुलबा व तालिबात में तक़सीम असनाद प्रोग्राम का कामयाब इनेक़ाद क्लासिक फंक्शन हॉल में अमल में आया। मेहमानान खुसूसी अब्दुल रहमान दाऊदी, नाजिम ज़िला जमात इस्लामी निज़ामाबाद, फ़याज़ुद्दीन साहब, शकील अहमद फाजिल साहब, रियाज अहमद साहब, अब्दुल रहीम साहब BRS, अब्दुल मुक़ीम गफूर साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नवीद इकबाल साहब अमीर मुकामी जमात इस्लामी अहमदपुरा, ख्वाजा नसीरुद्दीन साहब नाजिम इदारा जात, अनवर खान साहब माउन अमीर मुकामी, मुमताज साहब अब्दुल अलीम माउन अमीर मुकामी, फ़हीम साहब, अरशद साहब, वसीम इकबाल साहब, अब्दुल लतीफ़ साहब, सोहेल खान साहब के हाथों सर्टिफिकेट असनाद की तक़सीम अमल में आई। मजदूर मुखालिफ क़वानीन के खिलाफ 13 जुलाई को इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले भूख हड़ताल में मजदूरों की कसीर तादाद शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की AITUC क़ायदीन ने की अपील। जिला AITUC दफ्तर में इनेक़ाद अमल में लाए गए प्रेस मीट से जिला जनरल सेक्रेटरी वाई उमैया ने खिताब करते हुए कहा कि AITUC व दीगर कौमी मजदूर यूनियन की जानिब से की गई अपील के मुताबिक जिला निज़ामाबाद भर में मजदूरों की कसीर तादाद शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत 44 लेबर क़वानीन में 29 क़वानीन को मनसूख करते हुए 4 कोड को रोबे अमल में लाने के साथ साथ मालिकीन को हुकूक फराहम करते हुए मजदूरों को किसी भी किस्म के हुकूक फराहम न करने पर तनकीद की। इन्होंने कहा कि कारकुनान को कम अज़ कम 26,000 रुपये इजाफा करे और कारकुनान को कम अज़ कम 9,000 रुपये वजीफ़ा इजाफा करते हुए इनके साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि स्कीम वर्कर्स तौर पर काम करने वाले आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स को दोपहर के औकात में ग्रोक और स्पेशल हेल्थ मिशन के तहत काम करने वाले मजदूरों को कम अज़ कम उजरत की यकीनी बनाया जाए। इन्होंने कहा कि निज़ामाबाद के राजीव गांधी ऑडिटोरियम से कदीम कलेक्ट्रेट दफ्तर तक एहतजाजी मुजाहिरा रहेगा। इसके अलावा हर एक मंडल तहसीलदार दफ्तर के पास एहतजाजी प्रोग्राम का इनेक़ाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में AITUC नायब सदर T जकरानपल्ली, सेक्रेटरी P हनुमंडलू, क़ायदीन भानुचंद्र सायन्ना के अलावा दीगर ने शिरकत की। धरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ई मुख्तलिफ मौज़ूआत के BJP क़ायदीन व किसानों की कसीर तादाद मरकज़ी वज़ीर अमित शाह के जलसे आमी शिरकत करने के लिए हुए रवाना। धरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाकई मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी क़ायदीन और किसानों की कसीर तादाद मरकज़ी वज़ीर अमित शाह के प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए रवाना हुए। इस मौके पर धरपल्ली मंडल सदर बी महिपाल ने कहा कि ज़िला निज़ामाबाद के अवाम की देराना ख्वाहिश हल्दी बोर्ड दफ्तर का क़याम हकीकत में तब्दील हुआ है। इन्होंने कहा कि आज ज़िला के मुकाम पर क़याम अमल में लाया गया हल्दी बोर्ड दफ्तर को मरकज़ी वज़ीर अमित शाह के हाथों आगाज़ अमल में लाया जाएगा। इन्होंने कहा कि MPD अरविंद की जानिब से दिए गए वादे के मुताबिक हल्दी बोर्ड दफ्तर का क़याम अमल में लाने के बायस न सिर्फ अवाम बल्कि किसान की जानिब से भी बेतहाशा खुशी का इजहार किया जाने के ताल्लुक से बताया गया। इन्होंने कहा कि मरकजी वजीर अमित शाह के हाथों D श्रीनिवास मुजस्समे की नकाब कुशाई अमल में लाने को काफी खुश आइंद करार दिया। इस प्रोग्राम में धरपल्ली मंडल के बीजेपी क़ायदीन, अवाम व किसानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। నిజామాబాద్ గడ్డ మీద పసుపు బోర్డు తెచ్చినటువంటి అరవింద్ అన్న గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు। ఈరోజు ఇందూరు గడ్డ పసుపు గడ్డగా మారబోతుంది। దీనికోసం నిరంతరం కృషి చేసి రైతుల పక్షాన నిలబడ్డటువంటి నాయకుడు ధర్మపురి అరవింద్ గారు, ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు అమిత్ షా గారు పసుపు బోర్డు కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడానికి వస్తున్నటువంటి విషయం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలిసిందే। ఈరోజు మా దర్పల్లి గడ్డ నుండి మేమందరం కూడా బస్సులలో మేము పెద్ద ఎత్తున బయలుదేరి ఆ యొక్క సభకు మేమందరం కూడా భాగస్వాములు అవుతున్నాం। ప్రతి రైతు కూడా ఆనందంలో ఉన్నారు। అలాగే మాకు
పసుపు బోర్డు ఇచ్చినటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారికి, తెచ్చినటువంటి అరవింద్ అన్న గారికి, ఇలా ప్రారంభం చేస్తున్నటువంటి అమిత్ షా గారికి పేరు పేరున ప్రత్యేక शहर के आरएनबी गेस्ट हाउस में रियासती वजीर सितक्का को कांग्रेस कायदीन की जानिब से शानदार पैमाने पर तैनात अमल में लाई गई। जिला निजामाबाद का दौरा करने वाले रियासती वजीर पंचायत राज सितक्का महकमे आबदशाही के वजीर टी नागेश्वर राव को जिला के मुकाम पर वाकई आरएनबी गेस्ट हाउस में कांग्रेस कायदीन, फनकारों के अलावा ग्लोकारों ने फूलों का गुलदस्ता हवाले करते हुए शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। इसी मौके पर के साई कुमार, तेलंगाना तहरीक के क़ायद व साबिक़ा क़ायद, अवामी फनकार के अलावा ग्लोकार बी सितैया और विजया माला ने गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने रियासती वजीर सितक्का से अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए इन्होंने जिला निजामाबाद की दिल में महरूस होकर कोयले से तेलंगाना कोटी रत्ना वीना तहरीक करने के साथ साथ जाबरना हुक्मरान के खिलाफ जदोजहद करने वाले अवामी शहर दाशरती के 100 साला तकरीब मनाने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से ताउन फराहम करने की अपील की। बालकोंडा एमएलए कैंप दफ्तर में मुबकाल मंडल बीआरएस नौमुंतखब सदर बी नरसा रेड्डी ने बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी से की मुलाकात। मुबकाल मंडल बीआरएस पार्टी नौमुंतखब सदर बी नरसा रेड्डी बालकोंडा एमएलए कैंप दफ्तर में साबिक़ा वजीर एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी से अदब व एहतराम के साथ मुलाकात की। इस मौके पर एमएलए ने नौमुंतखब सदर को शालपोशी व गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की। बालकोंडा बीजेपी कायदीन व किसान हल्दी बोर्ड की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करने के लिए हुए रवाना। बालकोंडा मंडल बीजेपी सदर ए नवीन ने झंडा लहराते हुए बसों का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर साबिक़ा एमपीटीसी लिंगा गौड एस जगन मौजूद थे। हल्दी बोर्ड दफ्तर की इफ्तिताई तकरीब में रवाना होने वालों में मंडल के जनरल सेक्रेटरी साई किरण, नायब सदर के रवि, सेक्रेटरी के राजेश्वर, सत्यनारायण, मंडल एग्जीक्यूटिव अराकीन के राकेश, टी नवीन, मंडल के खजांजी जी श्रीकांत, BJYM मंडल जनरल सेक्रेटरी ए रविंदर के अलावा दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना हल्दी किसानों का 40 साला ख्वाब मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत ने पूरा किया है। मरकजी वजीर अमित शाह का इजहार। शहर निजामाबाद में मरकजी वजीर अमित शाह के हाथों हल्दी बोर्ड दफ्तर का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना में हल्दी बोर्ड के लिए बीजेपी MPD अरविंद के साथ कई रियासती कायदीन की जानिब से की जाने वाली जद्दोजहद के बारे में याद दहानी की और शहर निजामाबाद मरकज को हल्दी बोर्ड की मंजूरी अमल में लाने के अलावा निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले किसान के बेटे P गंगा रेड्डी को चेयरमैन के ओहदे पर फायज किया और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से हल्दी बोर्ड दफ्तर का ऐलान करने के बारे में इन्होंने याद दहानी की। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से दिए गए वादों के मुताबिक हल्दी बोर्ड दफ्तर का क़याम अमल में लाया गया है। इन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना किसानों के फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत पाबंद अहद है। तेलंगाना में सरकार बनाने के निश्चय की मुट्ठी भीजिए, प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की जय श्री राम। 2023 के चुनाव में जो वादा किया था हल्दी बोर्ड बनाने का, न केवल वो वादा पूरा किया है, हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर भी इस इंदौर की धरती पर देकर यहाँ पर हल्दी किसानों का काम कर दिया है। मैंने अपने राजनीतिक यात्रा इसी मैदान से शुरू की थी और आज ये मेरा सौभाग्य है कि आप राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय के उद्घाटन के लिए यहाँ आए हैं। मैं अपने हृदय के गहराई से श्री अमित शाह जी के आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी विनती स्वीकार करते हुए इंदौर हल्दी के पवित्र भूमि पधार कर हमें आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने का कृपा की है। हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये हमारी परंपरा, हमारे विश्वास और हमारे दैनिक जीवन के हिस्सा है। पूजा पाठ से लेकर चोट पर लगाने तक हल्दी का महत्व अनादिकाल से हमारे जीवन में रहा है। इंदलवई टोल गेट के पास जिला इंचार्ज वजीर सितक्का व रियासती वजीर टी नागेश्वर राव को रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। जिला इंचार्ज वजीर के तौर पर फैज होने के बाद सिकत्ता पहली बार जिला में आमद के पेश नज़र कांग्रेस कायदीन की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया और इसके अलावा रियासती वजीर टी नागेश्वर राव भी पहली बार जिला में आमद के मौके पर इन्हें भी इंदलवई टोल गेट के पास रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया और इस मौके पर सितक्का की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तैनात अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में कांग्रेस सीनियर कायदीन ए नरसा रेड्डी, एम साई रेड्डी, धरपल्ली साबिक़ा MPP ई गोपी, मंडल सदर नवीन गौड, कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की।
शहर निजामाबाद में हल्दी बोर्ड दफ्तर को मरकजी वजीर अमित शाह ने किया इफ्तिताह। शहर निजामाबाद में मरकजी वजीर अमित शाह ने हल्दी बोर्ड दफ्तर को रिबन कट करते हुए इफ्तिताह अमल में लाया। बाद दफ्तर में खुसूसी पूजा अंजाम देने के बाद दफ्तर का मुशाहिदा किया। इस मौके पर क़याम अमल में लाए गए जलसे आम से इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि 40 साल ख्वाब हल्दी बोर्ड दफ्तर के तौर पर तब्दील हुआ है, जिससे न सिर्फ अवाम बल्कि हल्दी के किसान हुकूमत से मुतमईन होने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ मरकजी वजीर किशन रेड्डी, बंडी संजय, जिला निजामाबाद इंचार्ज वजीर सीतक्का के अलावा रियासती वजीर टी नागेश्वर राव, PS धर्मापुरी, अरविंद लक्ष्मण, MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता, हल्दी बोर्ड सेक्रेटरी भवानी व दीगर ने शिरकत की। बादजा गार्डन में नए कौद अमल में लाए गए कौमी हल्दी बोर्ड के इफ्तिताई इजलास के लिए रवाना हुए। खुशी हो रही है कि एक वादा देश के प्रधानमंत्री जी ने देश भर के हल्दी की खेती करने वाले किसानों को किया था और विशेषकर तेलंगाना और निजामाबाद में किया था। वो वादा आज पूरा हो जाने है और मेरा सौभाग्य है कि हल्दी बोर्ड का उद्घाटन मेरे हाथों हो रहा है। देश भर के हल्दी के किसानों को जो श्रम करते हैं, वो सभी हल्दी के किसानों को मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साबिका PCC चीफ कांग्रेस सीनियर क़ायद D श्रीनिवास के मुजस्समे की रस्म इजराई पर TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ तबसरा किया। साबिका PCC सदर कांग्रेस क़ायद D श्रीनिवास के मुजस्समे को शहर निजामाबाद में मरकजी वजीर अमित शाह के हाथों रस्म इजराई अमल में लाई गई। MPD अरविंद ने अपने वालिद मोहतरम के मुजस्समे का क़याम अमल में लाते हुए पहली बरसी के मौके पर अमित शाह से नकाब कुशाई प्रोग्राम को मुनक़िद किया। ताहम DS मुजस्समे की रस्म इजराई के मौके पर PCC सदर महेश कुमार गौड़ ने तबसरा आज यानी बरोज़ इतवार को गांधी भवन में रियासती वजीर P प्रभाकर की सदारत में हैदराबाद कांग्रेस क़ायदीन का इजलास मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में महेश कुमार गौड़ बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। बाद इन्होंने मीडिया से चिट चैट करते हुए कहा कि DS कांग्रेस के क़ायद होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि DS ने BJP और BRS के नजरियात की मुखालिफत की थी। वो इस तरह से इनके नकाब कुशाई के लिए अमित शाह को क्यों मदऊ किया। CM रेवंत रेड्डी की खुसूसी दिलचस्पी के तहत DS मुजस्समे का क़याम अमल में लाया गया, लेकिन इसकी रस्म इजराई के प्रोग्राम में CM रेवंत रेड्डी को मदऊ न किए जाने पर इन्होंने सवाल किया। निजामाबाद कलेक्ट्रेट दफ्तर में मरकजी वजीर अमित शाह का MPD अरविंद व अर्बन MLA धनपाल की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। शहर निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में MPD अरविंद व अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने मरकजी वजीर अमित शाह का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। इस मौके पर इनके साथ MPD अरविंद, अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता के अलावा BJP पार्टी से ताल्लुक रखने वाले क़ायदीन व कारकुनान की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बाद इन्होंने वहाँ से रात तौर पर हल्दी बोर्ड के नए दफ्तर पर पहुँचे। शहर निजामाबाद के खलीलवाड़ी में वेलनेस हॉस्पिटल का साबिक़ा वजीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। शहर निजामाबाद के मुकाम पर वाक़ई खलीलवाड़ी में वेलनेस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को साबिक़ा वजीर बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी ने रिबन कट करते हुए इफ्तिताह किया। इस मौके पर साबिक़ा वजीर MLA सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि वेलनेस हॉस्पिटल मरीजों से दीगर मरीजों तक मुतअद्दी अमराज के फैलाव को रोकने के लिए इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले एहतियाती तदाबीर काबिल मुबारकबाद होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि माली तौर पर तकलीफ न देने के मकसद के तहत इस हॉस्पिटल का आगाज अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने अवाम को इस हॉस्पिटल से इस्तेफादा हासिल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में BJP रुकन असम्बली A महेश्वर रेड्डी, हॉस्पिटल के मुंतजिमीन के अलावा उर्दू अकेडमी चेयरमैन तारबिन हमदान, नूडा चेयरमैन केशव वेणु व दीगर ने शिरकत की। వివేకన్న సుమంత్ మా మిత్రగణం నిజామాబాద్కు వైద్య సేవలు అందించేందుకు రావడం అనేది చాలా సంతోషకరం. హైదరాబాద్ వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి లేకుండా ఇక్కడే కార్డియాక్ సెంటర్, ఎక్స్క్లూజివ్ కార్డియాక్ సెంటర్ ఇక్కడ ఉంది, న్యూరో కూడా ఉంది, జనరల్ సర్జన్స్ కూడా ఇక్కడ చాలామందిని అకామిడేట్ చేసుకొని పెద్ద ఎత్తున నిజామాబాద్కు ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చినా మేమున్నామని చెప్పడానికి ఇలా మా టీం వెల్నెస్ హాస్పిటల్స్ రావడం అనేది సంతోషం. ఒకవైపు వాళ్ళు ఎదుగుతూనే కొంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ని కూడా కల్పించే కార్యక్రమం హైదరాబాదే కాదు, నిజామాబాదే కాదు, రేపు తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఎక్కడ అవసరం ఉన్నా కూడా అక్కడ హాస్పిటల్స్ పెట్టడంతో పాటు పేదలకు
మధ్యతరగతికి మరింత చేరువగా అతి తక్కువ ఖర్చుతో వైద్యం చేయించుకుని వాళ్ళ యొక్క జీవితంలో వాళ్ళ జీవితాన్ని మరింత ఆరోగ్యమయం చేయడానికి ఇలా వెల్నెస్ హాస్పిటల్స్ అనేది ముందుకు వచ్చినాయి. సో సేవా తత్పరత ఉన్న ఆ ముగ్గురు మిత్రులు निजामाबाद ITI मैदान में साबिका मेयर डी संजय की क़यादत में इनके अपने वालिद मोहतरम डी श्रीनिवास की पहली बरसी का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर निजामाबाद के IIT मैदान में साबिका मेयर धर्मापुरी संजय की ज़ेर क़यादत इनके वल्द मोहतरम कांग्रेस के सीनियर क़ायद व साबिका TPCC चीफ धर्मापुरी श्रीनिवास की पहली बरसी शानदार पैमाने पर मुनक़िद की गई। इस मौके पर डी श्रीनिवास की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए शानदार पैमाने पर खराज अक़ीदत पेश की गई। बादशाह धर्मापुरी संजय ने कहा कि साबिका वज़ीर कांग्रेस के सीनियर क़ायद हमारे वल्द मोहतरम डी श्रीनिवास की पहली बरसी का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। वो इस पहली बरसी में डी श्रीनिवास के मदहू ने एतराफ़ व इनकाफ के इलाकों से कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने पर काफ़ी खुश आइंद होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में गुरबाई हमारे लिए मेहमान खुसूसी के तौर पर महसूस करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रेड क्रॉस चेयरमैन बी अंजनेलु कांग्रेस क़ायदीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। ధర్మపురి శ్రీనివాస్ గారు వారి ప్రథమ వర్ధంతి దాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ రోజు స్థానికంగా మనకు శివాజీనగర్ లో ITI గ్రౌండ్ లో మా మిత్రులు స్థానిక నాయకులు మా నాన్నగారి అభిమానులు స్నేహితులు శ్రేయోభిలాషులు ఇక్కడ నివసించే పట్టాదారులందరూ ఈ రోజు ఈ శ్రద్ధాంజలి సభను విజయవంతం చేసినందుకు పేరు పేరున మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ जिला जगत्याल कोरटला में 200 से ज्यादा नौजवानों की कसीर तादाद MIM पार्टी में की शमूलियत हासिल। जिला जगत्याल कोरटला के सदर मोहम्मद रफ़ीउद्दीन व करीमनगर के सदर गुलाम अहमद साहब की क़ियादत में नौजवान मिल्लत व गैर मुस्लिम भाई नौजवान ने जोश व खरोश के साथ MIM पार्टी में शमूलियत हासिल की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में MIM को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इन्होंने नौजवानों से मुखातिब होकर कहा कि हम अपनी मकादिर के लिए नहीं बल्कि अवाम की खिदमत करने के मकसद के तहत काम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में भूमैया, सुरेश, वाहिद नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। हम लोग वहाँ जाके मैनेजमेंट देखें तो कोई भी वहाँ सहूलत नहीं है। कोरटले में कम से कम परसों बड़ा हादसा हुआ, शॉर्ट सर्किट से 10 आदमियों को इंजर्ड होने की वजह से दोनों का इंतकाल हुआ। उसमें 8 से लेकर 10 आदमियों को इंजर्ड हुए। तो यहाँ से जगत्याल शिफ्ट करे, मतलब हमारे हॉस्पिटल में कुछ भी काम नहीं हो रहा। उसके वजह से हम लोग जाके बोले कलेक्टर साहब को, हम लोग रब्ता करते बोले सदर साहब के हिदायत पर हम काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह उसके दूसरे दिन भी एक खातून को 12:05 पर फोन आया मेरे को, भाई यहाँ पे आए, BP ज्यादा है, एक पेशेंट को यहाँ से जगत्याल शिफ्ट करते बोले। तो मैं बोला वैसा कैसा होता, मैनेजमेंट कौन है, डॉक्टर साहब को दे बोले। तो इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। किसानों को बादशाह कर मौक़िफ़ देना ही वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी का अहम तरीन मकसद। शहर निजामाबाद के पॉलिटेक्निक मैदान में इनेकाद अमल में लाए गए किसानों के जलसे आम में मरकजी वज़ीर अमित शाह का खिताब। इनके हमरा BJP रियासती सदर किशन रेड्डी, मरकजी वज़ीर बंडी संजय के अलावा MP डी अरविंद, ईटाला अर्बन MLA धनपाल मौजूद। साबिका PCC चीफ कांग्रेस सीनियर क़ायद डी श्रीनिवास के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई के मौके पर TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने किया तबसरा। RSS BJP के नजरियात के डी श्रीनिवास ने की मुखालिफत। मरकजी वजीर अमित शाह को निजामाबाद कलेक्ट्रेट में किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करने वालों में MP डी अरविंद, अर्बन MLA धनपाल के अलावा BJP क़ायदीन ने की शिरकत। मरकजी वजीर अमित शाह के दौरे के मद्देनजर मुख्तलिफ अपोजिशन क़ायदीन व तुलबा तंजीम के क़ायदीन को क़ब्ल अज़ वक्त हिरासत में लिया गया। शहर निजामाबाद के ITI मैदान में साबिका मेयर धर्मापुरी संजय की क़यादत, इनके वालिद मोहतरम डी श्रीनिवास की पहली बरसी का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। अल खैर कंप्यूटर सेंटर के तुलबा व तालिबात में तकसीम असनाद प्रोग्राम का किया गया कामयाब इनेकाद।
शहर निजामाबाद की खलीलवाड़ी वेलनेस हॉस्पिटल का साबिक़ वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।